नमस्कार। पहले आज श्रावण मास के पहली सोमवारी के इस शुभ अवसर पर मैं ये आपके न्यूज़ 11 भारत के CEO अरूप जी को और तथा इनके टीम को बधाई देना चाहता हूं। बाबा का आशीर्वाद सब पे बनी रहे और पूरे झारखंड वासियों जो विद्यार्थी हित में रखते हुए इन्होंने लाइव कोचिंग क्लासेस न्यूज़ 11 भारत पर जो प्रारंभ किया, ये न्यू इनोवेटिव्स आइडियाज़ हैं, ये आगे काफ़ी आगे बढ़ते चलते रहे और जिस भावना से विद्यार्थियों के हित की भावना से जो ये शुरू किया जा रहा है काफ़ी सक्सेसफुली चले, मेरी शुभकामनाएं हैं। और विद्यार्थी इस लॉकडाउन में निश्चित रूप से बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, बहुत सारे मेंटर्स उनको गाइड कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में एक कड़ी जोड़ते हुए लाइव क्लासेस आज न्यूज़ 11 भारत ने प्रारंभ किया है। इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंच सके इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज विभिन्न, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोग्राम में बैंकिंग, SSC, रेलवेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल सारे सेक्टर के स्टूडेंट को हित में रखते हुए ये शुरू किया जा रहा है। तो आज मैं NIBM रांची की तरफ से मैं MK गुप्ता आज मैथ्स का एक टॉपिक लेकर चलता हूँ जो कि 8, 9, 10 के बच्चे को भी फ़ायदे होंगे, इंजीनियरिंग की तैयारी करें उनको फ़ायदे होंगे, बैंकिंग, SSC, रेलवेज सारे विद्यार्थियों को ये फ़ायदे होंगे। तो इसके लिए आज एक बड़ा पॉपुलर टॉपिक का रखा गया है नाम प्रोबेबिलिटी, यानी कि हिंदी में इसको कहा जाता है प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी, पहली बात आप जान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं जिसका आंसर सभी स्टूडेंट जानते हैं क्या होगा। एक अगर कॉइन्स को हम टॉस करते हैं और टॉस करके हाथ में लेते हैं तो पूछा जाता है हेड आने की संभावना क्या है, तो सभी स्टूडेंट इसका जवाब देंगे कि 50%, 1/2। बस यही फंडामेंटल है, बेसिक होगा। इसी बेस के आधार पर हम प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बैंकिंग में हो उसमें भी पूछे जाते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवेज, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और इस सभी जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज इस कड़ी की पहली कड़ी की शुरुआत आज करते हुए हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखलाई दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखिए आपको दिखलाई दे रहे होंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आप यहाँ पर रिटर्न है आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी, पहली बात होता क्या है प्रोबेबिलिटी। कभी कभी क्वेश्चन बिना सिंपल बेसिक कंसेप्ट पूछा प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी कहा जाता है क्या 0 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 1 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना जो होती है, प्रायिकता जो होती है, हमेशा 0 to बीच के बीच में होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकते हैं या 1 से क्या हो सकते हैं, ये कम हो सकते हैं। पहली बात तो ये बात ध्यान देना है, 0 भी नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी, 1 भी नहीं हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 and 1 के बीच में होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, एक मिनट, अब देखिए ना, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो आप देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमने जस्ट बताया क्वाइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। क्वाइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वाइंस से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग देख लेंगे कि नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, नंबर, ठीक है। बहुत टाइप के नंबर के क्वेश्चन को देख लेंगे। तो फिर आपको थर्ड देख लेंगे वर्ड, जैसे रिस्पॉन्स एक वर्ड कहा जाता है, उस रिस्पॉन्स से कितने नए वर्ड बनाए जा सकते हैं। या देखते हो कि मोबाइल नंबर होते हैं 933421 वगैरह कुछ भी कहा जा सकता है, उससे कितने डिफरेंट नए नंबर बनाए जा सकते हैं। यदि 5 कॉइन्स को हम टॉस करते हैं, 5 कॉइन्स को टॉस करते हैं, 3 पर हेड होना चाहिए और 2 पर टेल होने चाहिए, ये संभावना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक सुपर 30 मूवी देखा था आपने, उसमें कहा गया था कि बतलाओ 50 अगर 30 विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी आपस में एक एक करके सेकंड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे। या मान लो कि न्यू ईयर ओकेजन पर है, अगर 40 विद्यार्थी हैं, 40 फ्रेंड हैं और 40 फ्रेंड करते क्या हैं कि वो एक दूसरे को ग्रीटिंग्स कार्ड भेजते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितने ग्रीटिंग्स कार्ड पोस्टमैन के द्वारा डिलीवर्ड किया जाएगा। या कहा जाता है बैग में, किसी बैग में 5 रेड कलर के बॉल हैं और 6 ग्रीन कलर के बॉल हैं और 4 येलो कलर के बॉल हैं। इनमें से अगर 3 बॉल को रैंडमली निकाला जाता है तो 2 को रेड और 1 को येलो होने की क्या संभावना है, या सभी डिफरेंट कलर होने की क्या संभावनाएं हैं। प्लेइंग का देखते हुए जादूगर मैजिक दिखाता है और उसमें कहा जाता है कि ये 52 एक बंडल ऑफ कार्ड है, उसमें से एक कार्ड को निकालते हैं, उसे
क्वीन होने की क्या संभावना है या हार्ट ऑफ क्वीन होने की क्या संभावना है, इन सारी बातों को अब देखा जाता है। या तो इसमें प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी जो देखते होंगे कि कभी कभी कहा जाता है अनेक प्रकार के सिचुएशंस होते हैं, उस पर हम लोग सब पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी की बात अगर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में दो ही चीज़ होते हैं। जैसे अगर हम क्वाइंस की बात अगर हम करते हैं, देखिए ना जरा, हम अगर क्वाइंस की बात करते हैं, जैसे कि क्वाइंस, अगर एक क्वाइंस है, अगर क्वाइन में हम देखते हैं कि अगर एक क्वाइन है, ठीक है, अगर इसको हम टॉस करते हैं तो टॉस करते पूछा जाता है एक क्वाइंस को अगर टॉस करते हैं तो हेड यानी कि हेड, उसके टॉप पर हेड होने की क्या संभावना है या टेल होने की क्या संभावना है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्वाइंस में होते क्या हैं, हेड होते हैं एंड टेल होते हैं, यही दो चीज़ होता है, हेड होते हैं टेल होते हैं। अगर हम हेड होने की संभावना चाहते हैं तो हेड तो एक ही होता है, एक हेड होगा और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 1/2। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा इसी बात पर ध्यान देना है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट्स, जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इवेंट जो आप चाहते हैं उसकी संख्या कितनी होती है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इसी फॉर्मेट पे टोटल क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, जिसकी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं होते हैं। जैसे मान लो आज एक टॉपिक की हम चर्चा करते हुए, जो आपने जो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि मान लो नंबर ऑफ फ्रेंड्स की बात करते हैं। नंबर, मान लीजिए नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ये सिंपल पॉपुलर क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं, और उसके बाद कहता है कि नंबर ऑफ सेकेंड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सेकेंड्स, अगर कुछ फ्रेंड है तो टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स कितने होंगे। अगर मान लो फिर कहता है कि पोस्टमैन, अगर नंबर ऑफ फ्रेंड्स है तो टोटल ग्रीटिंग्स कार्ड डिलीवर करना है, तो ग्रीटिंग्स कार्ड कितने ग्रीटिंग्स कार्ड डिलीवर करेगा पोस्टमैन, ग्रीटिंग्स कार्ड कितने डिलीवर कर। मान लो अगर सिंपल सी बात करते हैं, अगर कोई एक अकेला है तो अकेला है तो किसी के साथ सेकंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उसकी संख्या क्या होगी, 0। क्या ये किसी को ग्रीटिंग्स कार्ड भेज पाएगा, नहीं भेज पाएगा, क्या अकेले फ्रेंड है तो कोई दोस्ती नहीं है तो किसके पास भेजेगा। अगर मान लो कि 2 फ्रेंड एक साथ यहाँ पर खड़े हो गए हैं और दोनों चाहते हैं कि सेकंड करें हम लोग, ठीक है, आपस में सेकंड करें, तो कॉमन सेंस की बात है, इसका जवाब तो सब दे दोगे। अगर 2 फ्रेंड मिल गए और सेकंड करने हैं तो एक ही सेकंड होंगे, ठीक है, तो इसकी सेकंड की संख्या कितनी होगी, 1। अगर 2 फ्रेंड है और किसी ओकेजन पर ग्रीटिंग्स कार्ड एक दूसरे को भेजेंगे तो एक इसका उसके पास जाएगा, उसका और इसके पास पोस्टमैन लेकर आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स कार्ड कितने हो जाएंगे, पोस्टमैन कितने लेकर आएगा और जाएगा, 2, इसका उसके पास और उसका इसके पास, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स कार्ड डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन कितने हो जाएंगे, 2। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कहा जाए 3, अगर 3 है, 4 है, 5 है, तब क्या होगा, 3 फ्रेंड्स है, अगर 3 फ्रेंड्स है तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे। तो इसको जानने के लिए अब आपको अगर 10 फ्रेंड्स कहा जाता तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रखने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने, n मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ सेकंड निकालने के लिए क्या स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई क्या होंगे, 2। इस फॉर्मेट पर रख देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड आसानी से निकल जाएंगे। और नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स कार्ड निकालना हो तो n इंटू n- क्या कर देंगे, 1 करेंगे, डिवाइड n- क्या कर देंगे, 1 हो जाएगा। 2 से यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड नहीं होंगे। जैसे फिर से और आगे चर्चा करते हुए आपको बताते हैं। देखिए ना, जैसे कि हमने बताया कि नंबर ऑफ सेकंड्स करना हो, ठीक है, नंबर ऑफ सेकंड्स करने हो, सेकंड होगा तो इसको किस स्ट्रक्चर पर हम सॉल्व करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड मान लेंगे, n दिया हुआ है और n इंटू n-1 कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ सेकंड निकल जाएंगे। और नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स कार्ड अगर निकालना हो, नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स कार्ड डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन कितने हो, तो ये आप दिमाग में रख लें, आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी कलम के साथ। और n इंटू n-1 सिर्फ कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा, ग्रीटिंग्स कार्ड कितना डिलीवर करेगा पोस्टमैन। जैसे मान लो कि 3 फ्रेंड है, अगर 3 फ्रेंड है तो नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सेकंड्स की बात करते हैं तो 3, इसमें वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3 और क्या इंटू क्या होगा, 3-1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तो ये क्या होगा, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2। तो नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे, 3। लेकिन अगर नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स कार्ड करना हो, इसको ग्रीटिंग्स कार्ड कितने होंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। जरा इसको हम फिर से टेबुलर फॉर्म में आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा ध्यान देंगे, मान लो कि नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स यहाँ पर है, नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स की संख्या यहाँ पर दी हुई है
और सेकंड कितने हो जाएंगे ये निकालना है। और मान लो कि ग्रीटिंग्स कार्ड पोस्टमैन कितने डिलीवर्ड करेंगे, ठीक है, ग्रीटिंग्स कार्ड कितने डिलीवर करें, मान लो कि 5 फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ सेकंड के लिए n इंटू एन माइनस क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसके लिए n इंटू एन माइनस 1 कर देंगे। यहाँ पर ये n क्या हो गया, जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हो गए, जैसे 5 है तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे 2, तो टोटल सेकंड कितने हो गए आपके 10 हो गया। और यहाँ 5 इंटू क्या हो जाएंगे 4, ये टोटल ग्रीटिंग्स कार्ड पोस्टमैन कितने डिलीवर करेगा 20। उसी प्रकार कहा जाएगा अगर 30 फ्रेंड्स हैं, अगर 30 फ्रेंड है, सभी एक दूसरे से एक बार सेकंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड कितने होंगे, तो यहाँ पर 30, अब डायरेक्ट 30 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे 29 हो जाएंगे, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 इंटू 29 कर दो, आपके यही क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स कार्ड कितने डिलीवर करेगा, तो 30 इंटू 29 हो गया जी। जैसा कि आप देखें कि ये बड़ा आसानी से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। गुमला से विनोद जी अब हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़ गए हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी विनोद जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में, इस कोचिंग क्लास के पहला आप कॉलर हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, क्या प्रश्न है आपका। बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है ये। सर सवाल प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ ये था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का एक एस्पायरेंट था जी, तो मैं ये समझना चाहता था जी कि आप जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं या हम जो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम, सारा चीज जो हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन है क्या हमारी जिंदगी में, क्या और निश्चित रूप से हम ये नहीं समझ पाए। अब आपके प्रश्न को विनोद जी मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यूपीएससी लेवल में भी, सेकेंड मेंस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोविड-19 के दौरान ही एक एग्जाम्पल, एक यूपीएससी में मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पैटर्न पर अनेक क्वेश्चन पूछा गया। आपके साथ शेयर करता हूँ मैं कि एक बार पूछा गया था कि मान लो अभी कोविड-19 तो उसी में करते हैं, एक पेशेंट को बुखार हो गया और सर्दी खांसी भी हो रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति को, जनरल व्यक्ति को सर्दी, क्वेश्चन ऐसा है कि एक व्यक्ति को बुखार और सर्दी खांसी हो रहे हैं। अब वो बेचारा व्यक्ति काफ़ी चिंतित है, वो हॉस्पिटल में जाने का सजेशन दिया जा रहा है कि डॉक्टर के पास चले जाए, आपको हॉस्पिटलाइज करवा देंगे, आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति बिल्कुल डरा हुआ है कि नहीं अभी हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम ठीक नहीं भी हो पाए और तबीयत खराब हो जाने की संभावना है। तो उस पेशेंट को कैसे समझाइएगा, क्योंकि ये सर्वे में एक आया है कि 10 में से, जैसे देखते होंगे कि 100 में से 10% लोग ठीक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो 10% ठीक, तो ये सर्वे देख कर लगा कि उसको डर लग रहा है कि 10% में मेरा भी तो चांस हो सकता है, हम भी ठीक नहीं हो सकते हैं। तो इस पेशेंट को आप कैसे समझाइएगा, ठीक है, कैसे समझाइएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको उस पेशेंट को ऐसे समझाएंगे, एक्सप्लेनेशन आंसर होगा कि ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, ये संभावनाओं पर आधारित है। कि जैसे अगर 100 में से अगर 10% ठीक नहीं होते हैं, कैजुअलिटीज में चले जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये थ्योरी हज़ारों में, हज़ार हो सकता है कि लाखों में हो सकता है कि लगातार एक से लेकर मतलब कि लाख की बात कर या 100 की बात करते हैं, तो 1 से 90 लगातार हो सकते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो अंतिम वाले 10 लगातार हो सकते हैं वो ठीक नहीं हो। तो ये प्रोबेबिलिटी पर, थ्योरी और प्रोबेबिलिटी पर आधारित ये उस चीज़ को समझाया जाएगा कि ऐसा नहीं कि इस अस्पताल में कि सारे पेशेंट खराबी हो जाते, हो सकता है किसी एक हॉस्पिटल में लगातार 10 मतलब कि वो जो उनका ठीक नहीं हो पाए हैं। तो ये एक सर्वे रिपोर्ट है, प्रोबेबिलिटी का आधारित, ये संभावना पर आधारित है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। उसको मोटिवेट करेंगे, नहीं आइए यहाँ पर सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका ठीक नहीं होगा, बिल्कुल आप एडमिट हो। तो ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर आधारित, ये आप कंसेप्चुअली बात हो गई, जनरल लाइफ में इसका यूज हम कर सकते हैं। जी विनोद जी, आशा करते हैं आप ये समझे होंगे कि प्रोबेबिलिटी का जनरल लाइफ में क्या यूजेज हो सकते हैं और कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। जी, तो आगे बता रहा हूँ मैं, अभी बता रहा था मैं, जो उसको कंटिन्यू करते हुए आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन पर आप देखिएगा क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, ओके। अब मान लीजिए कि आप ये क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे थे, मान लो अगर ये आपके एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए जो हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ सेकंड का, तो मान लीजिए 40, अगर आप अब आप खुद सॉल्व कर लीजिए, हमसे फास्ट आप सॉल्व करेंगे। अगर नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं 40 हैं, तो नंबर ऑफ सेकंड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सेकंड्स निकालना है तो आपको सेकंड्स कितने होंगे, आप जिस मेथड का हमने इस्तेमाल किया था उस पर आसानी से आप निकाल सकते हैं।
n इंटू एन माइनस वन, तो 40 माइनस वन क्या करेंगे 39 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे 2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। अब 0 1 हो जाएंगे, 9 इंटू 18 हो गए, 3 इंटू 2 6, 780 सेकेंड्स हो जाएंगे अगर 40 स्टूडेंट है तो। नंबर ऑफ, ये देखिए फिर नंबर ऑफ ये ग्रीटिंग्स कार्ड, पोस्टमैन किसी ओकेजन पर ग्रीटिंग्स कार्ड सबको एक दूसरे को भेजना है 40 को स्टूडेंट को, तो कितने ग्रीटिंग्स कार्ड पोस्टमैन लेकर आएगा और जाएगा, तो 40 इंटू 39 करने के बाद जो भी आंसर होंगे जस्ट इसका डबल हो जाएंगे, 15 एंड 60 हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा उलट के क्वेश्चन पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो इसमें क्वेश्चन का पैटर्न वो चेंज करता है। वो कैसे चेंज करता है आइए आपके साथ हम शेयर करते हैं, ठीक है। आइए आपके साथ मैं शेयर करता हूं, जैसे कि जी जी बिल्कुल अच्छी बात है। धनबाद से क्या नाम है इनका? करिश्मा जी, बहुत अच्छी बात है। सवाल पूछिए धनबाद से। करिश्मा जी आपका स्वागत है। यस सर, मेरा सर सवाल है जी। ये प्रोबेबिलिटी में हम लोग मतलब जैसे मैं जेपीएससी का तैयारी कर रही हूँ, तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मतलब बहुत कम समय में बनाना का जरूरत पड़ता है, तो कुछ ऐसा ट्रिक्स बताइए कि हम लोग मतलब कम समय में सॉल्व कर ले, मतलब बिल्कुल। टाइप का। तो आपने अभी इस कार्यक्रम में देखा, आपने बताया नंबर ऑफ सेकंड्स को कैसे निकालने हैं, क्या आपको इजी लगा, ट्रिकी अप्रोच लगा ये? यस सर, तो इसलिए ऐसे ही किया कि और भी कुछ बताएं ताकि हम लोग को आसानी हो। जैसा अभी मैं अपने आपके प्रश्नों से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम पर डे चलेंगे और आज शुरुआत हुई है सावन के इस पावन प्रथम दिन में सोमवारी में, और ये लगातार प्लानिंग यहाँ होगा। न्यूज 11 भारत के टीम पर डे आपके लिए घर बैठे बैठे आपको दिखलाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का जैसे हमने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, जैसे नंबर ऑफ कॉइन्स बताया, नंबर जैसे कहा जाता है 2 4 3 5 6 7 इतने नंबर है, इस नंबर से कितने नए नंबर बनाए जा सकते हैं जिसमें हमेशा इवन नंबर हमेशा साथ हो, ऑड नंबर हमेशा साथ हो, प्राइम नंबर हमेशा साथ हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने क्या क्या कलर बॉल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लो कि 4 ग्रीन है 5 येलो है, इनको रैंडमली बैग में मिला दिए, इसमें से 4 बॉल को निकाले जाते हैं, उसमें 2 रेड हो, 3 ग्रीन 2 ग्रीन हो, इसकी क्या संभावना है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा आपको जैसे टीम सिलेक्शन होते हैं, 5 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, इसमें अगर 2 को सेलेक्ट करना है तो एक बॉय होने चाहिए, एक गर्ल्स होने चाहिए, तो ये कितने प्रकार से सेलेक्ट होंगे। बात समझ, जैसे कि वर्ड है, जैसे वर्ड है, रिस्पॉन्स एक वर्ड है, तो रिस्पॉन्स से कितने नए वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें कंडीशन ये होगा कि विदाउट एनी कंडीशन। अब उसमें कंडीशन ये होगा कि वॉवेल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर, जितने भी वॉवेल्स है हमेशा साथ हो, जितने वॉवेल्स हो कभी भी साथ नहीं हो। जो कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट लेटर हमेशा साथ हो, कॉन्सोनेंट लेटर कभी साथ नहीं हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। तो जितने भी टॉपिक टच करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, खासकर बनाने के लिए सेकंड्स में कैसे बनाएं। आजकल चिंता होता है, जैसे आपका चिंतन करना बहुत जरूरी है कि मान लो कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, या 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स में, उसमें केवल 20 मिनट्स होते हैं। तो आपने अभी सीखा होगा, जैसे हमने क्या कहा कि सेकंड करने 4, अभी डिस्प्ले पर आप देखेंगे कि 40 फ्रेंड है, अभी आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि 40 फ्रेंड्स हैं। तो 40 फ्रेंड्स है तो नंबर ऑफ सेकंड कितने होंगे, तो हमने क्या कहा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। तो आपने देख रहा है कि 40 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 2 आपने कर दिया, फटाफट निकल गया, ठीक है। अब देखो ना, अब आगे क्वेश्चन पे देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और कुछ पूछना है आपका प्रश्न, ठीक है। ओके, तो आज ये लॉन्च किया गया। मैं एक बार फिर से न्यूज 11 भारत के सीईओ अरूप चटर्जी जी को दिल से धन्यवाद देता हूं, और पूरी टीम को, और दर्शक जो भी स्टूडेंट आज देख रहे हैं, पहला है। फिर मिलेंगे हम लोग प्रतिदिन इसी समय मिलेंगे। आप अपने समय को नए सब्जेक्ट के साथ, नए टीचर के साथ मिलेंगे। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सभी को समाहित करके एक बैलेंस बना के पर डे चलाए जाएंगे। फिर हमसे भी मुलाकात होगी, फिर नए नए टीचर से मुलाकात होगी, फिर अगले वीक फिर मुलाकात होगी, फिर नए आपके साथ साझा करूंगा। आप निश्चित रूप से न्यूज 11 भारत देखिए, और फेसबुक लिंक को भी इसका देखिए, और आप टाटा स्काई, सिटी और GTPL सारे पर देख सकते हैं। और न्यूज 11 भारत प्ले स्टोर जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल में फास्ट देखिए। अगर आप टीवी पर नहीं बैठ पाते हैं, कहीं घर पे बाहर हो, कार में बैठ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप उसके साथ देख सकते हैं।
हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक जो आप देख रहे हैं, विद्यार्थियों को निश्चित रूप से इससे बहुत सारी सफलताएं मिलेगी, बहुत सारे नॉलेज होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विराम लेते हैं और फिर अगली मुलाकात होगी नए क्लास में। कंटिन्यू पर डे इसी समय।